हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में हम संस्कृत आचार्यों द्वारा बताए गए काव्य लक्षणों पर चर्चा करते हैं कि संस्कृत आचार्यों ने हिंदी में कौन कौन से काव्य लक्षणों की चर्चा की है। सबसे पहले हम भरत मुनि, इनका जो समय है वो ईस्वी पूर्व दूसरी सदी से दूसरी सदी तक माना जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसे पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। इस नाट्य शास्त्र ग्रंथ में 36 अध्याय और 5000 श्लोक हैं। ये प्रथम आचार्य माने जाते हैं। किसके? काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इनके द्वारा जो संप्रदाय प्रतिपादित किया गया था वो रस संप्रदाय है। बलदेव उपाध्याय ने दूसरी सदी इनका समय माना है। यानी जब भी एग्जाम में हमें प्रश्न पूछा जाता है कि भरत मुनि का निश्चित समय क्या है या इनका समय काल है, तो दूसरी सदी इनका समय काल माना जाता है। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र काव्य ग्रंथ में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकारों की चर्चा की है। और वो 4 अलंकार दोस्तों कौन कौन से हैं? यमक, उपमा, रूपक और दीपक। इन 4 अलंकारों की विस्तृत विवेचना इन्होंने नाट्य शास्त्र पंचम वेद के नाम से जो जाना जाता है उसमें की है। बहुत बार एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कौन कौन से अलंकारों की चर्चा की है, या कितने अलंकारों की चर्चा की है, या कौन कौन से अलंकार हैं जिनकी चर्चा भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में की है। रसों का वर्णन इन्होंने 6 व 7वें अध्याय में किया है। भाव का वर्णन इनके ग्रंथ में नहीं मिलता है। रसों की संख्या इन्होंने 8 मानी है। रसों की संख्या कितनी मानी है? इन्होंने 8 मानी है। निर्वेद का इन्होंने किसी प्रकार का कोई वर्णन अपने ग्रंथ में नहीं किया है। शांत रस को इन्होंने अपने ग्रंथ में कोई स्थान नहीं दिया है। रसों की जब चर्चा की जाएगी तो कितने रस इन्होंने माने हैं? 8 रस माने हैं। रसमयी, सुबोध्य, मृदु ललित पदावली को इन्होंने काव्य माना है। भरत मुनि द्वारा कौन कौन से काव्य के लक्षण माने गए हैं? मृदु ललित पदों से युक्त रचना है वो काव्य है। गूढ़ शब्दार्थ का काव्य में प्रयोग नहीं होना चाहिए। जन सामान्य सुख बोध्य हो, मुक्तिवत यानी प्रतिभा युक्त हो, नृत्य युक्त हो, बहुरस युक्त हो, और संधि जिसमें हो यानी जिसमें जोड़ हो, शब्दों का जोड़ हो, भावों का जोड़ हो, इस प्रकार का जो काव्य होता है वो एक सुस्पष्ट सही काव्य भरत मुनि ने माना है। ये काव्य लक्षणों की चर्चा भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में की है, जिसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आचार्य हैं अग्नि पुराणकार व्यास, जिन्होंने क्या कहा है? संक्षेपाद्वी मिष्टार्थ वे छिना पदावली, काव्य स्फुरंत्रकार गुणवद दोष वर्जितम। यानी इन्होंने काव्य के लक्षण क्या माने हैं? इष्टार्थ यानी इष्ट अर्थ, चाहा गया है, जो अभिलक्षित, जो प्राप्त हो। संक्षिप्त वाक्य में जो बात कही जाती है इन्होंने काव्य माना है। स्फुट अलंकार यानी अलंकार से युक्त भी काव्य है। गुणवत काव्य, दोष रहित होना चाहिए। ये व्यास के द्वारा काव्य के लक्षण माने गए हैं। इनके द्वारा क्या कहा गया है? संक्षेपाद्वा के मिष्टार्थ वे छिना पदावली, व्यास जी के द्वारा कहा गया है, जो अग्नि पुराणकार ग्रंथ के रचयिता हैं। इन्होंने ये काव्य के लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट आचार्य हैं भामह, जिनका काल 6ठी सदी इनका काल माना गया है। ये अलंकार स्थापक आचार्य हैं, यानी अलंकारवादी आचार्य हैं ये। इन्होंने देखो क्या कहा है? शब्दार्थो संहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ से युक्त है वो काव्य होता है। इनके द्वारा कही गई प्रमुख बात क्या है? शब्दार्थो संहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ से युक्त काव्य होता है। हमें यह इनके द्वारा कही गई बात को भी ध्यान रखना, और इसका क्या मतलब, क्या अर्थ निकलता है, इसको भी ध्यान में रखना है। कई बार हमें इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शब्द और अर्थ से युक्त काव्य किसने माना है, तो हम वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये भामा के द्वारा कही गई है, और ये 6ठी सदी इनका काल माना जाता है। और ये अलंकार स्थापक थे। ये कहाँ के निवासी थे? ये कश्मीर के निवासी थे। इनके द्वारा रचा गया ग्रंथ है वो काव्य अलंकार ग्रंथ है। अलंकार स्थापक है, अलंकार की स्थापना करने वाले थे। कौन थे? भामह थे, जिनका काल है वो 6ठी सदी माना जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं
दंडी आचार्य की, जिनका काल 7वीं सदी माना जाता है। ये भी अलंकारवादी आचार्य हैं, भामह के साथ ही ये भी अलंकारवादी हैं। इन्होंने काव्य दर्श नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की थी। कौन सा इनका अलंकार ग्रंथ? काव्य दर्श। और ये इनका 7वीं सदी इनका काल है। किन की बात कर रहे हैं हम? दंडी महोदय की बात कर रहे हैं। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। ये इन्होंने कहा है कि शरीरम तावदिष्टार्थ वे छिना पदावली। क्या कहा इन्होंने? शरीरम तावदिष्टार्थ वे छिना पदावली, यानी अभिलक्षित अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य है। किसने कहा है? ये दंडी ने कहा। क्या कहा है? अभिलक्षित अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य है। कौन महाशय कह के गए हैं? दंडी महोदय कह के गए हैं। किस काल के थे? 7वीं सदी के थे। किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? अलंकार संप्रदाय से संबंध रखते हैं। ग्रंथ कौन सा है? काव्य दर्श इनका ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 4 परिच्छेद और लगभग 650 श्लोकों की इन्होंने चर्चा की है। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी और गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट इन्होंने किया था। कौन कौन सी रीति का? वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति का जो अंतर है इन्होंने स्पष्ट किया। किन्होंने किया? दंडी ने। इनका काल कौन सा है? 7वीं सदी इनका काल है। नेक्स्ट आचार्य हैं आचार्य वामन, जिनका काल माना जाता है 8वीं सदी। ये रीति प्रतिष्ठापक है, यानी रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वामन माने जाते हैं। इनका काल 8वीं सदी है। इन्होंने काव्य अलंकार सूत्रवर्ती नामक ग्रंथ की रचना की। ये गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। क्या इनकी मुख्य बात है? गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व इन्होंने दिया है। किन्होंने दिया है? वामन ने दिया है। इनका काल है 8वीं सदी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने देखो कौन कौन सी बातें कही हैं। काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थते यो वर्तते। और इन्होंने दूसरी डेफिनेशन दी है, काव्यम ग्राह्य अलंकारात। काव्य ग्राह्य अलंकारात, ये किन्होंने कहा है? ये आचार्य वामन ने कहा है। इनका जो समय है वो 8वीं सदी है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गुण को अलंकार की अपेक्षा इन्होंने अधिक महत्व दिया है। और इन्होंने वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली इन तीनों रीतियों की कल्पना किन्होंने की थी? आचार्य वामन ने की थी। और वैदर्भी और गौड़ी जो रीति है उसमें आंतरिक संबंध को स्पष्ट किसने किया था? दंडी महोदय ने किया था। हम पहले बात कर चुके हैं। वैदर्भी और गौड़ी के जो पारंपरिक अंतर था उसके संबंध का जो संबंध स्थापित किया था वो दंडी ने किया। लेकिन वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली यानी तीनों रीतियों की जो कल्पना प्रस्तुत की थी वो आचार्य वामन ने की थी। और ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका काल है वो 8वीं सदी का इनका काल माना जाता है। ये रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। रीति को ये काव्य की क्या मानते हैं? आत्मा मानते हैं। नेक्स्ट आचार्य हैं कुंतक। इनका काल 10वीं और 11वीं सदी माना जाता है। ये वक्रकोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन है? कुंतक महोदय। ये कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे ये कश्मीर के रहने वाले थे। इनका काल माना जाता है 10वीं और 11वीं सदी इनका काल माना जाता है। इन्होंने वक्रकोक्ति जीवितम काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने क्या कहा? देखो, शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार सालनी। हमें इनकी जो बातें कही गई हैं उनमें एक एक शब्द को पकड़ना है। पकड़ के हम उसको याद रख सकते हैं, अन्यथा दोस्तों हम उसको याद नहीं रख सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब हमारे सामने आते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को पकड़ना है कि कौन महाशय क्या कह के गए हैं और उनमें मुख्य बात हमें कौन सा अंतर जो स्पष्ट समझ में आ रहा है उस चीज़ को हमें पकड़ना है। कुंतक महोदय वक्रकोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्या कहते हैं? शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्य तदी दालहाधिकार। यानी वक्र शब्द क्या? शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। ये किन्होंने कहा? ये कुंतक महोदय ने कहा। कौन से ग्रंथ में कहते हैं? वक्रकोक्ति जीवितम ग्रंथ में कहते हैं, क्योंकि इनका ग्रंथ है। ये वक्रकोक्ति संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। ये इनके द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय है वक्रकोक्ति संप्रदाय। ये कश्मीर के निवासी थे। 10वीं सदी 11वीं सदी इनका काल माना जाता है। नेक्स्ट है मम्मट महोदय। 12वीं सदी इनका काल माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है
काव्य प्रकाश, इन्होंने काव्य प्रकाश ग्रंथ में क्या कहा गया है, बहुत बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तद दोषो शब्दार्थो शय गुणावलंकृति पुनः क्यापि, क्या कहा इन्होंने दोस्तों, तद दोषो शब्दार्थो स गुणावलंकृति पुनः क्वापि, इनके द्वारा रचित ये पंक्ति किस ग्रंथ में है, काव्य प्रकाश ग्रंथ में है। इनका समय क्या माना जाता है, इनका समय 12वीं सदी इनका समय माना जाता है। ये भी कश्मीर निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे ये, कश्मीर के रहने वाले थे। काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है, मम्मट ने रचा। कौन सा ग्रंथ, काव्य प्रकाश। इनके द्वारा कौन सी पंक्ति रची गई, तद दोषो शब्दार्थो स्वयं गुणागलंकृति पुनः क्यापि, ये इनके द्वारा कहा गया। यहाँ पर तद का मतलब है वह यानी किसके लिए आया, वह काव्य के लिए आया है। दोषो यानी दोष से रहित होना चाहिए, वह काव्य किससे रहित होना चाहिए, दोष से रहित होना चाहिए। और देखो उसमें शब्द और अर्थ जो है वो दोष से रहित होने चाहिए। ये बात किसने कही, मम्मट महोदय ने काव्य प्रकाश में कही। 11वीं सदी 12वीं सदी में इनका जो समय माना जाता है 12वीं सदी का, उसमें ये बात कह के ये चले गए। सगुणा अलंकृति यानी अलंकार से रहित काव्य। क्या कहा उन्होंने, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्यापि। जयदेव महोदय थे ने चंद्रलोक जो इनका ग्रंथ है में आक्षेप लगाया इन्होंने। क्या आक्षेप लगाते हैं, अंगीकृति ये काव्यम शब्दार्थमलंकृति अशो न मान्यते कास्माद नुष्मन लंकृति। जो लोग काव्य को अलंकार रहित काव्य को अंगीकार करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके द्वारा ये क्यों नहीं माना जाता कि अग्नि तो जल रही है लेकिन उष्मा नहीं है। ये आक्षेप लगाते हैं। क्या आक्षेप लगाते हैं कि किन लोगों पे लगा रहे हैं कि जो लोग काव्य को अलंकार रहित काव्य को अंगीकार करते हैं, उन पे उन्होंने ये दोषारोपण जयदेव महोदय ने अपने ग्रंथ चंद्रालोक में किया। हेमचंद्र जिनका समय 11वीं और 12वीं सदी माना जाता है, जिन्होंने काव्य अनुशासन ग्रंथ की रचना की, इन्होंने कहा दोषो गुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। कौन कह के गए, हेमचंद्र कह के गए। काव्य अनुशासन इनका ग्रंथ था। इन्होंने कहा दोषो गुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। नेक्स्ट आचार्य हैं आचार्य वाग्भट, जिनका काल है 1063 से 1143 ईस्वी इनका काल माना जाता है। इन्होंने कहा शब्दार्थो निर्दोषो गुणो प्राय सालंकारो च काव्यम। नेक्स्ट आचार्य हैं विश्वनाथ, जो साहित्य दर्पण में कह के गए। 10वीं सदी इनका काल माना जाता है। रसवादी आचार्य हैं। ये कहते हैं वाक्य रसात्मक काव्यम। क्या कहते हैं, वाक्य रसात्मक काव्यम। कौन कहते हैं, विश्वनाथ कहते हैं। 10वीं सदी इनका काल माना जाता है। रसवादी आचार्य हैं ये। वाक्य रसात्मक यानी रस की चर्चा करते हैं ये, और कहते हैं वाक्य रसात्मक काव्यम। नेक्स्ट आचार्य हैं जगन्नाथ, ये भी रसवादी आचार्य हैं। रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। ये कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। कौन कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। कौन चर्चा करते हैं, रस गंगाधर में कौन करते हैं, जगन्नाथ चर्चा करते हैं। रसवादी आचार्य हैं। बहुत बार एग्जाम में इन दोनों ही लक्षणों को बार बार पूछा जा चुका है। वाक्यम रसात्मक काव्यम का, और जगन्नाथ ने कहा रस गंगाधर में रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। दोस्तों इस वीडियो में हम संस्कृत आचार्यों के द्वारा जो काव्य लक्षणों की चर्चा की गई है उसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी आचार्यों द्वारा जो काव्य लक्षण दिए गए उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों जाने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।